बच्चों मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। और फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस में जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है उससे लगभग हमको यहाँ पे 5 सवाल मिले हैं, मैकेनिक्स से हमको 4 सवाल मिले हैं, मॉडर्न फिजिक्स से आई थिंक यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, मैकेनिक्स से 4 हैं, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन हैं, मैग्नेटिज्म से 2 हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 हैं, हीट एंड थर्मो से 3 हैं, वेव थ्योरी, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स। वेव थ्योरी का मतलब आप समझ गए, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, इनसे लगभग 3 क्वेश्चन आए। सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन से 1 क्वेश्चन, फ्लूइड से लगभग 2 क्वेश्चन और एरर से हमारा 1 क्वेश्चन आया है। तो यहां पर हमारा जो ट्रेंड रहा है पेपर का, वो जनवरी का जो हमारा अटेम्प्ट था, पेपर में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है। मैकेनिक्स में जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो पोजीशन वेक्टर का सवाल था, एक एंगुलर पोजीशन का सवाल था, दोनों ही सवाल बहुत ही इजी थे। तो इन दोनों सवालों में आपको कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंशियल वाली करनी थी कि डिफरेंशिएट किया और वैल्यू निकाली। तो मुझे लगता है काफी इजी सवाल थे ये दोनों। मॉडर्न में भी आपके एंगुलर मोमेंटम का सवाल आया, जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई देके आपसे एनर्जी पूछ ली, तो ये भी एकदम इजी सवाल में जा रहा है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में आपका लूप वाला सवाल आया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के लिए आपको लगभग मैंने अपने हर सेशन में बोला है कि बच्चों ध्यान रखना इसको रिवाइज करके जाना। तो यार अब मैं फिर से आप लोगों को ये बात दोहरा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को नेग्लेक्ट ना करो। जिनको अगली शिफ्ट में जाना है, अगले नेक्स्ट डेज पे उनका आएगा अटेम्प्ट, तो वो लोग इस बात को, इस एनालिसिस को अगर सुनते हैं तो वो इस बात को ध्यान से समझें कि ये जो एनालिसिस है इसका पर्पज आपको यही तैयार करना है कि आप अपने अगले अटेम्प्ट के लिए इक्विप्ड होके जाओ। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जनवरी अटेम्प्ट में भी हमने देखी बनी हुई है और इस बार भी बनी हुई है। इसके अलावा फ्लूइड से सवाल आया, बायंसी का सवाल आया, तो डेफिनेटली हम बायंसी का सवाल बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। यूएनडी का हमारा क्वेश्चन आया, एनर्जी डेंसिटी, मैंने लगभग अपने हर लेक्चर में आपको बोला है, ईएम वेव एक ऐसा चैप्टर है जिसके फॉर्मूले रिवाइज करना आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। और यूएनडी में जो सवाल आया एनर्जी डेंसिटी का, एज पर द मेमोरी बेस्ड हम अगर बात करें, तो वो एनर्जी डेंसिटी का सवाल अगर आया है तो वो सीधा सीधा, अब अगर किसी ने एनर्जी डेंसिटी नहीं क्लिक किया उसको फॉर्मूला और वो वहां दिए हुए फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ई की वैल्यू निकालते बैठा, तो समझ लो ना यार, उसका फायदा नहीं हुआ उसका क्वेश्चन का। आपने क्वेश्चन को अगर उतने टाइम में नहीं कर लिया जितने में करना था, तो ज्यादा टाइम खर्च करके भी उस क्वेश्चन को बनाने का फिर फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर हमने पहले भी देखा पूरी जनवरी अटेम्प्ट में, और अभी भी शुरुआत में ट्रेंड हम यही देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन फिर से आया है। तो सेमीकंडक्टर अपनी जगह बनाया हुआ है। कुल मिला के वही 3 केसेस है जिन पे हमको फोकस करना होता है। वेव थ्योरी, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स, 3 सवाल आना मतलब सबसे लगभग एक क्वेश्चन हमको मिला है। और वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन का सवाल है। मैंने बार बार बोला है, हर बार बोला है कि भाई डिफ्रैक्शन में ले देकर एक फॉर्मूला है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद उसी से एंगुलर विड्थ निकल जाती है और बाकी सारी कैलकुलेशन भी उसी की मदद से बहुत इजीली हो जाती है। एक फॉर्मूले से एक सवाल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा हीट एंड थर्मो में जैसे एडियाबैटिक वाला सवाल आया, तो वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस जनवरी अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, आइसोथर्मल के साथ क्लब करके पूछा गया था, यहां भी पूछा गया है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो वर्क डन को, क्योंकि उसका जो वर्क डन है वो रेस्ट ऑफ द 3 प्रोसेस से डिफरेंट है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल से। और पॉलीट्रॉपिक के साथ में याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो इसका आया था, मैं मानता हूं कि वो मॉडरेट लेवल का था। तो ऐसा नहीं कि पेपर जो है इजी साइड पे था, मॉडरेट साइड पे पेपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे हीट एंड थर्मो में आपका इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया, तो उसमें भी आपको जो केस दिया गया कि आपकी ये रॉड या स्ट्रिंग है, नीचे एक वेट हैंग कर रहा है, तो अगर आपने देखा होगा पेपर एनालिसिस हमारा पेपर डिस्कशन अभी, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि क्वेश्चन में डिस्कस कराया है, इसमें WW दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपके 2 स्टेप हो गए, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हमें टेंशन जो है वो L/3 पूछिए, ऊपर से या नीचे से, जैसा भी दिया होगा।
तो ये मॉडरेट साइड गया, क्योंकि 1 से 2 स्टेप होगा, सोचना पड़ा हमको। तो ऐसा नहीं है कि पेपर जो है इजी साइड पे था, मॉडरेट साइड पे था। पर हाँ, मैकेनिक्स से जो जैसे अब 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फार्मूला बेस आए, मॉडर्न फिजिक्स में 3 क्वेश्चन थे तो एक एंगुलर मोमेंटम वाला बिल्कुल फार्मूला बेस आया, एक शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, वो भी वर्क फंक्शन वाला सवाल था, वो भी इजी था। मैग्नेटिज्म में लूप वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के जिनमें मल्टीपल क्वेश्चंस आए जिन सेगमेंट से, उनमें एक क्वेश्चन इजी तो बाकी क्वेश्चन मॉडरेट, ऐसे करके आए तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट की तरफ जा रहा है। तो प्लीज अपना रिवीजन जो है उसको इस एनालिसिस के बेस पे एक बार फिर से आप लोग प्लान कर सकते हो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो 12वीं और 11वीं का वेटेज रहा वो इसी तरीके से रहा कि 12th का हमारा 56%, लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ से आए थे और लगभग 11 क्वेश्चन जो थे हमारे 11th के पोर्शन से आए थे। यही ट्रेंड हमने देखा है कि 12th का पढ़ना भारी रहा, 11th का पढ़ना हल्का रहा, और यही हमारा जो मेथड है, यही जो फिलॉसफी है, यही हमने जनवरी टाइम में देखी थी एनटी की, तो अभी भी यही रहा है। तो आप इसी तरीके से अपना जो तैयारी है उसको इस एनालिसिस के बेस पे और रिफाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आइए बच्चों देखते हैं जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट के फर्स्ट पेपर का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस केमिस्ट्री का। तो बच्चों केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एनालिसिस हम इसलिए आप तक ला पा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की, आपके प्यारे प्यारे टीचर्स, मेंटर्स की जुड़ी हुई है हमारे साथ इस बहुत ही कठिन और महनीय कार्य को आसान करने के लिए। तो हम सब उनके शुक्रगुजार होने चाहिए और हमें होना भी है। तो आइए बच्चों एनालिसिस देखते हैं केमिस्ट्री के पेपर का। केमिस्ट्री के पेपर में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पेपर आया था अप्रैल का, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, दैट वाज हेवीली शिफ्टेड टुवर्ड्स 12th स्टैंडर्ड। तो अगर हम 11th और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 30% पेपर 11th और 70% पेपर करीब करीब 12th का आया था। नंबर वाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 7 सवाल 11th और लगभग 16 सवाल क्लास 12th के थे। आई नो आपने इनको जोड़ के देख लिया होगा, 23 नंबर आ रहा है, 25 नहीं, बट अगेन बच्चों ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस शायद हम तक नहीं पहुंच पाए। जो क्वेश्चंस फॉर श्योर शॉर्ट हमारे तक पहुंच चुके हैं, हम उनका एनालिसिस आपको दे रहे हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2-2 सवाल आए थे और बाकी लगभग सभी चैप्टर से एक सवाल के आसपास आया था। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अच्छा सवाल आया था, सॉल्ट से आसान सवाल आया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से भी आसान सवाल आया था। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक में मल्टी रिएजेंट क्वेश्चंस इस बार देखने को नहीं मिले जो पिछली बार आईआईटी के पेपर, जेईई मेन के पेपर में हाईलाइट थे। ऑल्सो इस बार जो जेल्डाल, ड्यूमास ये सब मेथड पे क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी संख्या भी काफी कम रही। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सरप्राइजिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर 2-2 चैप्टर्स का इनपुट आ रहा था, पर क्वेश्चन का स्तर लगभग आसान ही था। अगर आपने बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं तो आप पेपर को आराम से, बहुत सहजता से अटेंड कर पाएंगे। हालांकि ओवरऑल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस होने की वजह से पेपर का ओवरऑल लेवल हम मॉडरेट कहेंगे। अगर हम बात करें बच्चों फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इस बार भी लॉयंस शेयर लेके गया फिजिकल केमिस्ट्री। करीब करीब 10 सवाल के आसपास फिजिकल से आए थे। इनऑर्गेनिक से करीब करीब 21% क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक से 34.8% क्वेश्चंस पूछे गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आईओसी से 5 और ओसी से 8। फिजिकल में जैसा मैंने आपको बोला 10 सवाल पूछे गए थे इस पेपर के अंदर। तो दैट वाज द एनालिसिस। कमेंट्स में जरूर बताइए हमें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में और ओवरऑल पेपर के अंदर। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। तो बच्चों आपने आज अभी देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस 2 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का। अब देखते हैं बेटा मैथ्स का पेपर का एनालिसिस। जो मैथ्स में बच्चों से हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पेपर मॉडरेट और लेंदी लगा। अगर मैं बोलूं बेटा आपको, क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से थे कि क्वेश्चन बच्चे को लग तो रहा था कि हो जाएंगे, लेकिन उनमें कैलकुलेशन थी। फिर भी अगर मैं बात करूं तो अगर जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो इस पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। बात करें अगर अपन कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के थे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बेटा हमारे पास अलजेब्रा है। अलजेब्रा में 9 क्वेश्चन थे, कैलकुलस में भी 9 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D दोनों में 3-3 क्वेश्चन थे, और हमारे पास ट्रिगो में 1 क्वेश्चन था। ट्रिगो में
जो हमारे पास क्वेश्चन था बेटा वो हमारे पास साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा वाला पेपर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते थे। काफी आसान क्वेश्चन था। अलजेब्रा में बात करें तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन सीक्वेंस से मिक्स होकर क्वेश्चन आया था बेटा, जो पहले पीवाईक्यू में भी आ चुका है। एक वो क्वाड्रेटिक बन रही थी, लेकिन सिग्मा उसकी जनरल टर्म वगैरह लिखकर वो बन रही थी, साथ में उसके रूट इंटीग्रल भी दिए हुए थे, डी को परफेक्ट स्क्वायर वगैरह करना था आपको। और सीक्वेंस में जो क्वेश्चन आया वो बड़ा आसान आया। पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में, अभी पूछा गया है। एसएन दे दी थी बेटा, और आपको एएन निकाल सकते हो आप। एएन एसएन माइनस एसएन, एएन का जो फॉर्मूला होता है एसएन माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करके आप एएन यानी कि उसकी जनरल टर्म निकाल के उसको कर सकते थे। बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। पीएनसी में भी काफी आसान क्वेश्चन था। आपके पास 5 डिजिट्स दी हुई थी, और फिर ये बोला हुआ था कि 7 डिजिट का नंबर बनाओ, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट होनी चाहिए। तो काफी आसान क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी में भी हमारे पास क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स में भी काफी आसान क्वेश्चन था। रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट करके हो रहा था। कैलकुलस की बात करें तो फंक्शन में हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक डोमेन का क्वेश्चन था बेटा, और एक रेंज का क्वेश्चन था। दोनों ही आसान थे। डोमेन वाले में हल्की सी कैलकुलेशन थी। लिमिट में भी हमारे पास क्वेश्चन था, और आप कर सकते थे उसको। डेफिनेट में भी 2 क्वेश्चन है, और दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन था आपको ब्रेक करना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फैक्टोरियल दिया हुआ था, और 0 से 3, और ऊपर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x दिया हुआ था। तो बेसिकली आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने के लिए उस लिमिट को इंटीग्रल पॉइंट्स पर तोड़ना था। उसके बाद जो सेकंड वाला था वो f ऑफ x और f ऑफ इनवर्स x वाली जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो काफी आसान था, जिसको वो प्रॉपर्टी पता होगी कि fx dx दे देते, और यहां पर f इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन दे देता है अगर वो, तो ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाइज a इंटू एफ ऑफ ए माइनस बी इंटू एफ ऑफ बी होता है, तो उससे हो जाता वो क्वेश्चन। एओडी में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन आया था। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली आप उसको कर सकते थे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, एलडी था। तो एलडी का या वेरिएबल सेपरेबल, वो क्वेश्चन काफी आसान था, अगर आप करते तो इजीली हो जाता। कोऑर्डिनेट में बात करें तो हमारे पास सर्कल से क्वेश्चन था। सर्कल से क्वेश्चन ये था बेटा कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है सर्कल, और 3 पॉइंट्स पर काट रहा है एक्स वाई एक्सिस को, तो ओरिजिन से पास हो जाएगा। एक लाइन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, उसके ऊपर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो दिया हुआ था, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। इलिप्स में हमारे पास थोड़ा आसान क्वेश्चन था। इलिप्स में वही भाई a और b 2 अननोन है, एसेंट्रिसिटी दी हुई थी, और एक और पॉइंट वगैरह दिया हुआ था, और फिर आपसे लेटस सेक्टम की लेंथ पूछी हुई थी जो 2b² a होती है। तो ये यूज करके आप देख सकते थे। तो बेटा हमने वेक्टर 3D की ओर बात कर लेते हैं। वेक्टर में जो एक क्वेश्चन था बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी आपको, एक मैग्नीट्यूड टाइप का कुछ दे रखा था। तो बेसिकली वो लास्ट में उसको आप सिंपलीफाई करते तो वो ट्रिक होगा सिंपल सा 3 cos मसाला प्लस 4 sin मसाला टाइप का कुछ बन रहा था, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है और बाहर 12 था। तो आप इजीली कर सकते थे। और सेकंड फुटो परपेंडिकुलर का भी वेक्टर 3D से क्वेश्चन आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 11th और 12th के क्वेश्चन की बेटा। तो 11th से हमारे पास 40% और 12th से 60%, यानी कि 11th से 10 क्वेश्चन और 12th से 15 क्वेश्चन। लेकिन आप बोलोगे सर 12th का तो बहुत ज्यादा वेटेज है। बेटा जो मिक्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें 11th और 12th दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आता है, वो 12th में काउंट होगा। और ये आपने देखा 2 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपने भी ये पेपर दिया है या मेमोरी बेस्ड पेपर देखा है, तो आप भी मेरे को कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से टफ लगा और कौन सा आसान था, और ओवरऑल पेपर भी कैसा लगा, ये भी आप बताएं।